हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? पेपर के लिहाज से अक्सर ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड होता है, तो प्लीज समझने के लिए वीडियो को आप इन तक देख लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ x cube minus 2x square minus 13x minus 10 and x cube minus x square minus 10x minus 8। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने एलसीएम वाला एक जो फॉर्मूला है वो लिख देना है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मैं आपको बता दूं। आपने फॉर्मूले को देख लेना है। हमारे पास है एलसीएम इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। मैं आपको बताता जाऊंगा कि a और b क्या है, डिवाइडेड बाय HCF। आप साथ साथ नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि इसमें शायद बोर्ड इरेज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय HCF है। अब a और b क्या है स्टूडेंट्स? तो आपने क्वेश्चन शुरू करते हुए इस स्टेप के बाद क्या लिखना है? लिखना है लेट, इसको a का नाम देना है, ठीक है जी। लेट लिख देना है और यहां पर लिख देना है a इज इक्वल टू ये सारा। चूंकि मैं अब नीचे अगर लिखूंगा तो बोर्ड कवर हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। जस्ट हमने नेम देना है और फिर लिख देना है b इज इक्वल टू दिस वन। आप इसको भी a दे सकते हैं और इसको भी b दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप इसको a का नाम दे दीजिए और इसको b का नाम दे दीजिए। तो अब हमारे पास जो एलसीएम है वो बराबर होता है a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हमने HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करना थ्रू डिवीजन, अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके HCF थ्रू डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं यहां भी फाइंड कर रहा हूं। तो हमारे पास जब हम डिवीजन में ये फॉर्मूला आपने लिख देना है और इसको ऐसे छोड़ देना है। तो जब भी हम डिवीजन में HCF फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि सबसे पहले हमने बड़े पावर वाले नंबर को डिवाइड करना है दूसरे पे। तो अब हमारे पास यहां पर देखेंगे तो पहला बड़ा पावर है एक्स क्यूब और यहां पे भी पहले नंबर पर बड़ा पावर है एक्स क्यूब। ये बीच में भी हो सकता है कहीं पर भी। तो जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर कोई लार्जेस्ट पावर मौजूद हो, मिसाल के तौर पर यहां पर लार्जेस्ट पावर है 3 और यहां पर कोई लार्जेस्ट पावर मौजूद हो 4, तो फिर वो जो लार्जेस्ट पावर वाला पॉलिनोमियल होगा उसको अंदर लिखना है और दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक्स क्यूब है और यहां पर भी एक्स क्यूब है, तो चूंकि दोनों के पॉलिनोमियल सेम है तो हमारे पास एक दूसरा रूल आ जाता है। कौन सा रूल? फिर हमने वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट देखना है। अगर यहां पर कोई 1 2 3 मौजूद होगा तो जिस भी नंबर में लार्जेस्ट पावर वाले के साथ कोई बड़ा कोफिशिएंट मौजूद होगा तो फिर भी हमने वो वाला पॉलिनोमियल अंदर लिखना है और दूसरे वाले पे डिवाइड करना है। अगर इस केस में हम देखें तो पहले भी यहां एक्स क्यूब है और यहां भी एक्स क्यूब है, यानी लार्जेस्ट पावर का कोफिशिएंट भी सेम है और पावर्स भी सेम है, तो हम ये रूल हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने फिर सेकंड नंबर को देखना है। पहले उसके पावर्स को देखने हैं, यहां भी एक्स स्क्वायर और यहां भी एक्स स्क्वायर, और सिमिलर तरीके से फिर कोफिशिएंट्स देखने हैं। साइन नहीं देखने, यहां तो -2 है तो -2 तो छोटा होता है -1 से, बट हमने साइंस नहीं देखने, जस्ट कोफिशिएंट देखना है। तो यहां हमारे पास कोफिशिएंट है 2 और यहां हमारे पास कोफिशिएंट है 1। तो 2 चूंकि बड़ा है तो इस नंबर को या इस पॉलिनोमियल को हमने अंदर लिखना है और इस वाले पे डिवाइड करना है। मैं दोनों को लिख देता हूं। हम HCF फाइंड कर रहे हैं इस फॉर्मूले के लिए। A और B तो हमें पता है, A ये है और B ये है। तो जब HCF फाइंड आउट हो जाएगा तो और A और B को हम HCF से डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास LCM का फॉर्मूला है, तो हमें LCM मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले HCF फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये वाला अंदर लिखना है और इस पे डिवाइड करना है। तो हम उसी तरह लिख रहे हैं, आप देखते जाइएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 को बाहर लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x
-10। इसको हमने इस वाले पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड का जो रूल है सबसे पहले वो ये है कि सबसे पहले हमें पहला बड़ा लार्जेस्ट जो पावर है वो खत्म करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक्स क्यूब है और यहां पर भी एक्स क्यूब है। तो अगर इस पूरे को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे वापस एक्स क्यूब मिल जाएगा और हमारे पास इस एक्स क्यूब की कटिंग हो जाएगी। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर मौजूद होता तो फिर हमने इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना था। सॉरी, अगर x4 मौजूद होता तो यहां एक्स क्यूब है और यहां x4 है, तो फिर एक्स क्यूब से x4 कैसे बनेगा, इसके साथ फिर हम x मल्टीप्लाई करेंगे। तो x4 चूंकि यहां पर दोनों x क्यूब और x क्यूब है तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करके खत्म, कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने क्या जो भी चीज मल्टीप्लाई करनी होगी तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो ऊपर लिख देता हूं चूंकि जगह नहीं है। तो अगर मैं इन सब के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस सारे से वापस यही आएगा। तो इसको मैं सिमिलर चीज को एक दूसरे के नीचे लिख देता हूं। 1 एक्स क्यूब जार एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे 1 एक्स स्क्वायर जार माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे 1 माइनस 10 जार माइनस 10x, तो 10x वाले के नीचे, और 1 8 जार माइनस 8, तो 10 के नीचे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अब सेकंड काम क्या है, आपने इसको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट का तरीका यह है कि इसका पहला साइन है प्लस, इसको चेंज करके माइनस, ये माइनस तो इसको चेंज करके प्लस, माइनस प्लस, और सारे साइन आपने नीचे वाले के चेंज कर लेने हैं, जैसे कि मैंने सारों के चेंज कर दिए। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकता है और बकाया इन दोनों में से हम सॉल्व करेंगे। आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर कोफिशिएंट है 2 और यहां पर कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो यहां पर कोफिशिएंट, जहां पर कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं होता तो वहां पर हमारा कोफिशिएंट होता है 1। तो आपने इन दोनों में से देखना है बड़ा कौन सा है। यहां है 1, यहां है 2, तो 2 बड़ा है, तो 2 वाले के साथ साइन देखना है। 2 के साथ साइन है माइनस, तो सबसे पहले आप माइनस लिख दीजिए, बड़े वाले का साइन लिख दीजिए, एंड बड़े नंबर से छोटा नंबर यानी 2 से 1 माइनस कर दीजिए, तो इससे आएगा 1x स्क्वायर। चूंकि हम 1 नहीं लिखते, ऑलरेडी हमें पता है कि जब भी कोई वेरिएबल मौजूद होता है उसके साथ हिडन 1 मौजूद है, ठीक है। जब भी कोई वेरिएबल हम लिखते हैं जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो उसके साथ 1 मौजूद होता है। अब सिमिलर तरीके से इन दोनों में से 13 बड़ा है तो उसका साइन लिख दीजिए और बड़े से छोटे नंबर को माइनस करके -3x आ गया। इन दोनों में से -10 बड़ा है तो माइनस लिख दीजिए और बड़े से छोटे को माइनस करके 2 आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इन सब से माइनस कॉमन ले लेना है। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा, सारे साइन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अंदर बच गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आपने इसको देखना है और इसको देखना है, इन दोनों में से किसका पावर बड़ा है। तो अगर इसका पावर स्टिल बड़ा है, अब भी बड़ा है, फिर आपने फर्दर इसको डिवाइड करना है। और अगर इसका पावर छोटा हो गया इससे, तो फिर आपने इसको बाहर लिखना है और इसको अंदर। तो इसको लिखने के लिए मजीद आप यहीं पर ही डिवाइड लाइन लगा दीजिए, इस नंबर को अंदर लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, और इस नंबर पे डिवाइड कर दीजिए। तो चूंकि इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बच गया है। अब हमने ये सारा नंबर इस पे डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप इसको इसके नीचे जहां मैंने इरेज किया वहां भी लिख सकते हैं और यहां पर सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हैं। और इसको अब हम अंदर लिखेंगे तो यह है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। ठीक है जी, अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां है एक्स स्क्वायर और यहां है एक्स क्यूब, तो यहां पर एक पावर बड़ा है। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब बनाना है तो हमने इसके साथ एक्स भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो एक्स हम यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहां पर एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो अगर इसके साथ मैं एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे बन जाएगा एक्स क्यूब, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x स्क्वायर,
और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे बन जाएगा +2x। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर तरीके से इसके भी साइन हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके भी हम साइन चेंज कर देंगे। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, तो उसमें हम नीचे वाले के साइन चेंज करते जाएंगे। तो x³ और x³ एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया। -3x² और -x² से बनता है -4x²। जब भी दो माइनस आ जाए तो हम हमेशा उसको आपस में ऐड करते हैं और साइन लगाते हैं माइनस का। और यहां पर भी यहां बनता है -12x और यहां बन गया -8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास बन गया -4x², -12x और -8। अब हमने देखना है कि इसका और इसका जो वेरिएबल है उसके पावर सेम है। हाँ जी सेम है, जस्ट कोफिशिएंट का मसला है। यहां पर कोफिशिएंट 1 है और यहां पर कोफिशिएंट -4 है। तो अगर यहां पर हमने -4 को खत्म करना है और यहां पर प्लस मौजूद है, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करना होगा उसके साथ माइनस साइन होना जरूरी है। तो अगर मैं इस x² के साथ -4 मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे बन जाएगा -4x²। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने अब इसके साथ -4 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी और यहां भी, तो जब x² के साथ -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा -4x²। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 3s are 12 और साथ में x, माइनस प्लस माइनस एंड 4 2s are 8। सिमिलर तरीके से इन सब के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये सारे 4x² के साथ कैंसिल आउट, 12x के साथ और 8 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि आपने वो जो आई के निशान पर वीडियो आ रही होगी या इससे मतलब स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने बताया था स्टार्ट में कि वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से ऑलरेडी बता दिया है, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बता दिया। तो इसमें हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा रिमाइंडर आया 0। तो जब भी हम HCF फाइंड करते हैं और आखिरी हम जिस नंबर पे डिवाइड कर दें, मतलब आखिरी हमने किस पे डिवाइड किया, इस पे डिवाइड किया, तो आखिरी जब भी हम मतलब जिस चीज पे हम आखिरी दफा डिवाइड कर दें और रिमाइंडर आ जाए 0, तो वो नंबर हमारे पास, यानी ये वाला नंबर हमारे पास HCF कहलाएगा। तो ठीक है, अब हम यहां पर हमारा HCF फाइंड हो चुका है। HCF इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। इसको हमने इस फॉर्मूले में लिख देना है। तो हमारा a क्या है, a है x³ माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10, ये हमारा a है। अब हमने b को भी लिख देना है, इस फॉर्मूले में पुटिंग कर रहे हैं। तो b है x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8। a और b को मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, और डिवाइड में हमने HCF लिखना है और HCF हमारा फाइंड हो चुका, जो कि है x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें a और b भी पुट कर दिया और HCF भी पुट कर दिया है। अब हमारा फर्दर जो काम है, ये हमारा LCM हम फाइंड कर रहे हैं। अब तो HCF तो फाइंड हो चुका, अब हमने LCM फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको अब समझने वाली जो बात है वो ये है कि आपने इसको गौर से देखना है, इन दोनों को आपने इससे डिवाइड करना होगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से या ये उठा लीजिए या ये उठा लीजिए और इस पे डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, कोई सवाल थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, पर अगर आप थोड़ा सवाल को गौर से देखेंगे, यहां पर आप आ जाएंगे। तो जब आपने HCF फाइंड करना था तो आपने x² प्लस 3x प्लस 2 यानी इस HCF से इस HCF को लिया था और ये वाला उससे ये वाला डिवाइड किया। ये देख लीजिए x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8। तो जब ये आपने इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर आया था x माइनस 4। तो आप डायरेक्टली, जब आपको पता है कि अगर मैं ये इससे ये वाला लूंगा और इस पे डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर मिलेगा x माइनस 4। तो ये आंसर आपको ऑलरेडी HCF में से मिल चुका होगा, तो आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, इसमें आप ये वाला लिख दीजिए, इस पे ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, मतलब कटिंग हो गई, और इसको आपने इससे डिवाइड किया, इट मींस, और इसके ऊपर आप लिख दीजिए x माइनस 4। ये कैसे होगा, मिसाल के तौर पर आप 15 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आप जब कटिंग करते हैं 5 1s are और 5 3s are,
तो ये 3 ऊपर लिख देते हैं। इसी तरह जब मैंने ये इससे डिवाइड किया, ये देख लीजिए, इसको जब इस पे डिवाइड किया तो x माइनस 4 मिला, तो वो x माइनस 4 ये दोनों मैंने कट कर दिए और x माइनस 4 मैंने ऊपर लिख दिया है। आप दोबारा भी कर सकते हैं पर कोई फायदा नहीं, चूंकि आप एक दफा इसको डिवाइड कर चुके हैं तो आपको आंसर मिल चुका है। तो आप दोबारा भी करेंगे तो आप यही तरीका फॉलो करेंगे और आपको आंसर वही x माइनस 4 मिलेगा। तो आपने ऑलरेडी एक दफा किया है तो सिंपल एक कट का लाइन लगा दीजिए, यानी कटिंग हो गई है, इसको आपने डिवाइड कर लिया है और आपको जो आंसर है x माइनस 4 वो मिल चुका है। तो आपने अभी ये वाला एज इट इज लिख देना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10, और जब इन दोनों की कटिंग हो गई तो आपको मिल गया x माइनस 4। क्या मिला आपको? x माइनस 4। तो आपका ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना भी आ चुका है और इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से तकरीबन 4 पार्ट्स हैं जिसमें से मैंने एक किया है और तमाम आप इसी तरीके से फॉलो करके कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप जरूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।